श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज सभी को सुंदर माँ पावन मंगल चरित्र गौ माता के सुंदर चरित्र का सभी श्रवण करेंगे। बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर है। आज गोपाष्टमी का शुभ अवसर है। सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। गो के अधिपति श्री भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी का सर्वप्रथम ध्यान करें। श्री राधा जी के विषय में तो बड़ा सुंदर कहा भी गया है कि राधा तू बड़भागिनी, कोर तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, शो तेरे आधीन। हे राधे, ऐसा कौन सा पवित्र पुण्य आपने किया है जो तीनों लोकों को तारने वाले तारनहार केवल आप ही के अधीन है। आइए उनके से चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर गोचारण की कथा को श्रवण करेंगे। सुंदर पावन अवसर गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर श्री राधा जी का ध्यान करें। जयति जयति श्री राधिके बंदो पद अरविंद, चहत मुदित मकरंद मृदु, जेहि व्रज चंद मलिंद। श्री राधा जी के सुंदर पद कमल है जिनका प्राग भगवान श्री कृष्ण भ्रम रूप में ग्रहण करते रहते हैं। श्री राधा जी का बड़ा सुंदर स्वरूप भी है कि रसो ये परमानंद एक एव दिवा भवता श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्से तस्मै नमो नमः। अर्थात श्री राधे कृष्णा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। कब भगवान श्री कृष्ण राधा स्वरूप में आए, कब श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में आ जाए, दोनों एक है, दोनों की एक छवि है। श्री राधा प्रिया की सुंदर पावन स्तुति कि श्री राधा कृष्ण प्रिया सकल सुमंगल मूल, सतत नित्य देती रहो पावन निज पद धूल। मिटे जगत के द्वंद्व सब, हो विनष्ट सब सूल, यह पर जीवन रहे नित तब सेवा अनुकूल। देवी तुम्हारी कृपा से करे कृपा श्री श्याम, दोनों के पद कमल में उपजे भक्ति ललाम। महाभाव रसराज तुम दोनों करुणा धाम, निज जन कर देते रहो निर्मल रस अविराम। बोली रासेश्वर श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार हमने श्री राधा रानी का जो श्री कृष्ण भगवान की आराध्या देवी है, उनकी स्वामिनी है, उनकी पावन स्तुति श्रवण की है। अब उनका ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र में सब प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण गोपाष्टमी के सुंदर अवसर पर कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ किया और गौ माता की विशेष पूजा की, उसका सुंदर पावन चरित्र है। चित्त लगा करके श्रवण करें कि भगवान श्री कृष्ण की गोवंश के प्रति आत्मीयता का वर्णन करते हुए श्री विल्व मंगल जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण कृष्णामृत ग्रंथ में लिखा है क्या? गोपाला जिर कर्ण में वे हर्षे विपाधव रे, लज्जा से वर्षे गोधन कृते, स्तुति स्थे मोननम विदशेत विदाम, ताश्यम गोकुल पुष्चलेषु कुरेषु शवामयम्।
दान्तात्मेषु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्गे पंकजे युगम प्रेमाजलम मंजुलम। इसका सुंदर भाव यह है कि हे प्रभु, तुम ब्रज की कीच में तो विहार करते हो, पर ब्राह्मणों के यज्ञ में पहुंचने में आपको लज्जा आती है। गांव के हुंकार करने पर, बछड़ों के हुंकार करने पर उनके हुंकारने वाली भाषा को आप समझ लेते हो। बड़े बड़े ज्ञानी स्तुति करने लग जाते हैं तो हे प्रभु आप चुप खड़े रह जाते हैं, उनको कोई उत्तर नहीं देते। और ये बछड़े जब आपको हुंकारते हैं, आप दौड़े दौड़े इनके पास आ जाते हो, इनको गले लगा लेते हो। हे कृष्ण, मैं जान गया आप और किसी तत्व का आदर नहीं करते, तुम केवल प्रेम का ही आदर करते हो। जिसके हृदय में प्रेम है आप उसी पर रीझ जाते हो। अब भगवान श्री कृष्ण के गो प्रेम के विषय में सुंदर वर्णन आया है, ध्यान लगा करके सुने। गो रस प्रेम गो प्रेम है, गव्य पदार्थों से ही प्रीति गो प्रीति है। हम गाय के प्रति तो प्रेम रखें, किंतु गव्य पदार्थों से भी हमारी प्रीति न हो, ऐसा नहीं हो सकता। गव्य माने दूध दही घी गोमय गोमूत्र। यदि हमारी गव्य से प्रीति नहीं है तो गो से प्रीति भी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण की गव्य पदार्थों में प्रीति है। श्री ठाकुर जी के घर में दूध दही माखन मिश्री की कमी नहीं, पर इसके बाद भी गव्य पदार्थों से उनकी जो प्रीति है, उस प्रीति के कारण भगवान उसकी चोरी भी करते हैं और उसको खाते भी हैं। उस गौ के माखन की भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं और खाते भी हैं, जबकि दंद बाबा के यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है, गोवंश की गोवृद्धि की कोई कमी नहीं है, पर केवल प्रेम के वश होकर के भगवान ऐसा करते हैं। ऐसी अद्भुत गोप्रीति है भगवान की कि अभी भगवान श्री कृष्ण 4 वर्ष के हुए। 4 साल के भगवान श्री कृष्ण रूठ गए। क्यों रूठ गए? बोले बाबा अब तो मैं बड़ो हो गयो, मैं गौ चरावे को। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि अरे लाला, गवरिया का लाला होके गैया ही तो चराएगा और क्या करेगो। लाला अभी तू नेक छोटो है। नंद बाबा से हट करते हैं कृष्ण कन्हैया लाल कि हे बाबा मैं गाय चराने को जाऊं। और 4 वर्ष के हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी। अब नंद बाबा समझाते हैं कि लाला अभी तू नेक छोटो है, नेको बड़ो है, जा फिर गइयो चराओ। अर्थात अभी तू छोटो है, जब बड़ो हो जाएगा तब गो चरा लेना। लेकिन ठाकुर जी आज रोना बंद नहीं कर रहे। उन्होंने निश्चय किया है कि अब तो सखा मंडली के साथ गोवत्स चारण के लिए नियुक्त किया जाए। 4 साल के भगवान जी गैया चराने के लिए, गो सेवा के लिए रो रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की गो प्रीति है। 4 साल का बालक कितना छोटा होता है। अब तक भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते हैं। बछड़े कैसे चराते हैं उनका भी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। बछड़ों की मालिश करते हैं, बछड़ों के साथ खेल कूदते हैं, हरी हरी घास उखाड़ उखाड़ करके बछड़ों को अपने हाथ से खिलाते हैं। बछड़े खूब घास चर लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जमुना जी का जल पी लेते हैं। बछड़े जब बैठ जाते हैं तब भगवान बैठते हैं, इतनी प्रीति है। और कुछ कलेऊ लेकर के जाते हैं, किंतु बछड़े जब खा ले पी ले अच्छे से तब भगवान जी कलेऊ करते हैं। अब श्री कृष्ण कन्हैया पूरे 5 वर्ष के हो गए और 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब जैसे 6 वर्ष के भगवान फिर रोने लग गए। इतना रोए कि रोना बंद नहीं किया। खिलौने सामने रखे तो सब के सब उठा करके फेंक दिए। गोद में मैया लेती है तो गोद से उतर के भूमि पे लौट जाते हैं। सब श्रृंगार बिगाड़ लिया। मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार किया था, रो रो करके सब बिगाड़ लिया। अब मैया बाबा सब पूछ रहे हैं लाला कुछ तो बताए तो सही, अपने मन में तू क्यों रोए रहो। और रोते रोते हिचकी बंद गई भगवान श्री कृष्ण की और बोले बाबा अब मैं माखन खाए खाए मोटे हो गए, बड़े हो गए, सो भी गैया चराऊं, आपने फिर भी गाय चराने के लिए नहीं भेजा। अरे राम रे राम, सवेरे से गैया चराई को रहो
पहले ही बता दे। तो भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा कहते हैं कि इतनी सी बात और सुबह से रोए जा रही है, पहले ही बता दिया होता कि गोचारण के लिए इतना बिलख रहे हैं। देख लाला, हम तो गोपालक हैं। नंद बाबा ने कहा कि हे लाला, हम गोपालक हैं, हमारो धर्म गो सेवा है, हम गौधन की सेवा करे हैं, पर हमारे हिंदू धर्म में समस्त कार्य मुहूर्त सु किए जाए। अब पुरोहित जी को बुलवाएंगे, पंचांग दिखाएंगे, पत्रा दिखाएंगे, मुहूर्त बताएंगे, तब गो सेवा, गोचारण का अमुक मुहूर्त है, तब तुम्हारे हाथ में गो पूजन, तुम्हारे हाथ से गो पूजन पूर्वक गोचारण संपन्न कराया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले तो बात देर किस बात की है, बुलाओ पुरोहित जी को, अभी मुहूर्त दिखाओ। में पुरोहित जी क्या करके फिर रोने लगे कि पहले पुरोहित जी को बुलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अट लगाई और तब शांडिल्य जी खुद आ गए। पुरोहित जी ने पूछे कि लाला कैसे रो रहे हो? आप मुहूर्त देख दो, गैया कब से चराना शुरू करे, बस इसी के लिए। नंद बाबा ने कहा बस इसी के लिए हट है। तुरंत उन्होंने पंचांग खोला और बोले अरे बाबा, तुम्हारे लाला तो मुहूर्त देख के ही रोए हैं। बोले आज ही कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, आज ही वह तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए जाएंगे। गोपाष्टमी है, आज तो गोमाता का पूजन करके गोचारण करना चाहिए। आज से ही श्रेष्ठ तिथि दूसरी कोई तिथि गोचारण की नहीं है। तुम्हारे लाला तो मुहूर्त देख के ही रोए रहो। अब तो ठाकुर जी ने प्रेम से पूजन करके गोचारण प्रारंभ कर दिया और गोचारण के काल में ही भगवान पद त्राण धारण नहीं करते, पैर में जूता चप्पल भगवान धारण नहीं करते। इसलिए धारण नहीं करते कि हम गैया चरा रहे हैं। इस सामान्य बुद्धि से ही प्रभु क्रिया नहीं कर रहे हैं। गाय हमारी उपास्य देवता है, इष्ट देवता है, यह गैया चराना गोपासना है, यह मान करके भगवान कर रहे हैं। और उपासना जूता चप्पल पहनकर नहीं की जाती, इसलिए भगवान बिना पद त्राण के गोचारण करते हैं। गायों के झुंड के पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं गायों के झुंड के पीछे? इसलिए कि गौ माता की चरण रज हमारे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो क्या भगवान में कोई अपवित्रता आ गई है क्या? नहीं नहीं, भगवान में कोई अपवित्रता की संभावना नहीं है। पर में परम पावन पतित भगवान श्री कृष्ण भी गोचरण रज के लिए से अभिषेक के पश्चात निर्तिशय पावनता का अनुभव अपने आप में करते हैं। वनमाला, पोशाक, मुकुट, मुरली सब गो रजमयी हो जाती है। अपने आनंद के लिए भगवान ऐसा करते हैं। गो खूब हरित हरित घास चर के संतुष्ट हो करके जलपान करके बैठ जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं। तब तक भगवान जी खड़े ही रहते हैं, बैठते नहीं हैं जब तक गौ माता बैठ नहीं जाती। तब भगवान श्री कृष्ण छाछ आरोगते हैं और गायें विश्राम करती है। तब तक भगवान श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। कृष्ण अवतार में जो अद्भुत गो भक्ति का आदर्श भगवान ने प्रस्तुत किया है, वह तो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है, अवर्णनीय है। श्री कृष्ण की गो भक्ति श्री कृष्ण की ही गो भक्ति है। वे गायों के पीछे पीछे जाते हैं और गायों के पीछे पीछे ही लौटते हैं, मुरली सुनाते हैं गायों को। कालिया नाग का दमन करते हैं, कालिया हृदय को शुद्ध करते हैं। तो किस लिए? गायों के लिए। कालिए हृदय का जलपान करके मृत्यु को प्राप्त हुए गायों को जीवन दान देते हैं। कहाँ तक कहे, गायों के लिए दावा नल पान करते हैं, गायों की रक्षा के लिए बड़े बड़े असुरों का वध करते हैं, गायों की रक्षा के लिए ही गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान गोपाल है। भगवान से पूछा ब्रजवासियों ने, सखाओं ने कि हे कन्हैया, तू देख साची साची बता, हम सखान में को तुम ते बड़ो है, को 4-6 महीने छोटो है, हमें तो वो सामर्थ्य नहीं है। तुमने इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ गई जो तुमने गोवर्धन लिया उठाए?
तो ठाकुर जी हंस करके बोले कि गौ सेवा के पुण्य से हमने गोवर्धन लिया उठाई। फिर भगवान मथुरा में जाते हैं। वहाँ कंस वध के पश्चात वसुदेव जी पूजन करवाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं, तब गो सेवा करते हैं, तब गोदान हुआ। और फिर संदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने गए, तब भगवान जी ने गो सेवा की। और द्वारिका लीला में तो स्पष्ट वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिदिन दिनचर्या में 13,084 गायों को प्रतिदिन द्वारिकाधीश दान करते हैं। ऐसी वैसा दान नहीं करते, सिंह पर स्वर्ण जड़ित सिंह को स्वर्ण मंडित कराते हैं और सुर रजत मंडित कराते हैं, पूंछ में मोती और जवाहरात पिरोते हैं और सुंदर रेशमी झूल। इतना गोदान नित्य करते हुए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास कितना गोवंश होगा। प्रतिदिन भगवान अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन गौ माता का इतना संख्या में दान करते थे। 13,084 गौओं का दान करते थे, तो उनके पास कितना गोवंश होगा। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण वर्ज लीला में गाय ही प्रधान है। इसका सुंदर वर्णन लिखा है वृद्ध प्रासर स्मृति में, लिखा है कि श्रृंग मूले स्तुते ब्रह्मा श्रृंग मध्य तु केशव श्रृंगारगृहे शंकर विद्यात तद्रुदेवा प्रतिष्ठिता। अर्थात गाय के सिंह के मूल भाग में स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में भगवान केशव विराजमान हैं और सिंह के अग्रभाग में स्वयं शंकर देवादिदेव महादेव वास करते हैं। तीनों देवता गोमाता में प्रतिष्ठित है। गाय से भिन्न त्रिदेव नहीं है। आदि गुरु सुरभि से इनका प्राकट्य कहा गया है। धर्म का जन्म गाय से है, क्योंकि धर्म जो है वह वृषभ रूप है। गाय के पुत्र को ही वृषभ कहा जाता है। नील वृषभ के रूप में धर्म प्रकट हुआ। अन्न की प्रसूति के लिए ही धर्म ने धारण किया वृषभ का रूप, क्योंकि बिना वृषभ के खेती संभव नहीं है। उत्तम अन्न उसी से उत्पन्न होता है। महापात की जीव भी श्रद्धा से गोवंश की सेवा करने में लग जाए तो पाप से रहित हो जाता है। गोलोक में जाकर वह सुशोभित हो जाता है और गो सेवा करने वालों को गोलोक की प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो इस प्रकार पुराणों में भी वर्णन आया है कि गौ माता के अंदर सब देवताओं का वास है। कितना सुंदर श्लोक बृहत्पराशर स्मृति में लिखा गया है कि श्रृंग मूले स्तुते ब्रह्मा श्रृंग मध्य तु केशव श्रृंग अग्रे शंकरम विद्यार्थियों देवा प्रतिष्ठिता। तो इसलिए गाय का स्मरण करके, गाय को नमस्कार करके जो गाय की प्रदक्षिणा करता है उसने मानो 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। जो गाय को केवल चारा डाल दे, जल पिला दे, नित्य ग्रास अर्पित कर दे, तो वह 100 अश्वमेघ के समान पुण्य प्राप्त कराने वाला है। यह भी बृहत्पराशर स्मृति में लिखा गया है संस्कृत में कि स ईश्प्रसंगा नमस्कृतम कुर्यात ताच प्रदक्षिणा कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा तरणोदकादि संयुक्तम ये परददात गवाहिन कर्म शो अश्वमेघ पुण्यम लभते नात्र संशयम गवाम कर्णुयनम स्नानम गवाम दान सम भवेत। गाय के पेट पर हाथ फेर दिया, बढ़िया से उसको खुजोरा कर दिया और उसको मच्छर मक्खी से बचाने के लिए अपनी गौशाला में धुआं कर दिया, तो नित्य ऐसा करने वालों को नित्य कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है। गोदान करने वाला तो जीवन में कुछ ही दान करेगा, लेकिन निष्काम भाव से गो सेवा करने वाला तो नित्य गोदान का पुण्य पाता है। इसलिए प्रतिदिन गो सेवा करे, जितनी बन सके करे। गौ माता को नित्य प्रति गोग्रास अवश्य निकाले और गौ माता को खिलाए।
महर्षि पराशर कह रहे हैं अपने शिष्य सुवर्त से, हे वत्स सुवर्त, उसको पाप कहाँ से स्पर्श कर सकता है, उसके घर में कहाँ से अमंगल हो सकता है जहाँ गाय प्रसन्न होकर निवास करती हो। बछड़ों और बछड़ियों के साथ उस घर में कभी अशुभ अमंगल होता ही नहीं जहाँ गायें परिवार के सदस्य की तरह निवास करे। महर्षि पराशर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक ही कुल के 2 भाग कर दिए, एक भाग गाय और एक भाग ब्राह्मण। इसलिए गाय और ब्राह्मण दोनों ही एक श्रेणी के हैं। गांव में ही गावों भी अगा परवरन्ते, गो भी भेद्रवेत्ता प्रविदिता, गो भी वेत्ता समुद्र गिरना से संग पद पकर्मा। गाय से ही सारे यज्ञ की प्रतिष्ठा है। गाय नहीं रहेगी तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। इसलिए गाय के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों की स्थिति भी गाय में ही है। 6 गायों के सहित वेद की उत्पत्ति गाय से ही है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तो गौ माता की नित्य प्रति सेवा अवश्य करें। आप सब ने श्रवण की है भगवान श्री कृष्ण कितना गौ प्रेम करते थे, किस प्रकार गौ माता की सेवा करते थे और गौ सेवा करने से क्या फल मिलता है उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नित्य प्रति गौ सेवा करने से भगवान श्री राधे कृष्णा की कृपा बनी रहती है। इसलिए गौ सेवा अवश्य करें। आप सभी को पुनः श्री गोपाष्टमी की हार्दिक बधाई। और सभी अपने घर में गोग्रास अवश्य निकालें, गौ माता की सेवा करें। इससे ही समस्त पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। गौ माता की जय। श्री गोलोक धाम की जय।